तो देखिए, आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं और जिसमें हमें दिक्कत होती है वो है सिंगल डोर जो फ्रिज होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट लगे रहते हैं, इलेक्ट्रिक पार्ट, उनकी चेकिंग कैसे की जाए, कंप्रेसर को कैसे आप चेक करें, रिले को कैसे चेक करें, ओएलपी को कैसे चेक करें, सारी चेकिंगों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, जिसमें आप समझोगे कि कंप्रेसर में क्या क्या फॉल्ट होते हैं और उनके सोल्यूशन क्या होते हैं, क्या ओएलपी से फॉल्ट होंगे, क्या रिले से फॉल्ट होंगे, इसके बारे में हम प्रॉपर तरीके से समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कंप्रेसर। जैसे कि एक कंप्रेसर ये रखा है और दूसरे कंप्रेसर को ओपन करके काट के मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। अब देखिए कंप्रेसर को क्या होता है, कंप्रेसर के अंदर वाइंडिंग होती है। तो ये देखी गई ये वाइंडिंग, इसके अंदर वाइंडिंग है। तो ये वाइंडिंग जो होती है ये रनिंग स्टार्टिंग कॉमन कितने पॉइंट निकलते हैं, 3 पॉइंट निकलते हैं रनिंग स्टार्टिंग कॉमन। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 पॉइंट ये दिख रहे हैं, 1 2 3। इनमें से 1 पॉइंट रनिंग का होगा, 1 पॉइंट स्टार्टिंग का होगा और 1 पॉइंट कॉमन का होगा। तो इन कॉमन के पॉइंटों को, रनिंग स्टार्टिंग के पॉइंटों को कैसे, जैसे ये भी कंप्रेसर है, जहां भी आप देख रहे होंगे तो दोनों कंप्रेसरों में ये 3 पॉइंट आपको बने हुए। कोई भी आपको कंप्रेसर मिलता है वो सिंगल डोर का कंप्रेसर हो, डबल डोर का हो, डीप फ्रीजर का, वाटर कूल, कोई भी कंप्रेसर को चेक करने का जो तरीका है वो सेम तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूं, जिसके द्वारा आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन रिले ओएलपीओ को थोड़ा अलग कर लेते हैं और कंप्रेसरों की हम चेकिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर लेंगे और आप क्लैम मीटर भी ले सकते हो, मल्टीमीटर ले सकते हो। तो इस मल्टीमीटर को आपको बजर रेंज में रखना। किस रेंज में रखना है? बजर रेंज में रखोगे। और बजर रेंज में रखने के बाद इसको आप देखते हो तो ये देखिए यहाँ पे रीडिंग ऑफ बीप आ रही है, ठीक है। तो इसके बाद क्या करते हैं, इन पॉइंटों को हम लगाते हैं। ये देखिए इन पॉइंटों में लगाने के बाद आपको बजर और रीडिंग दोनों आ रही हैं। और रीडिंग क्या है, हाई रीडिंग 15 16 ऐसे रीडिंग। ये देखिए यहाँ भी लगाते हैं तो ये रीडिंग आ रही है 53। इसके बाद यहाँ पे रीडिंग लगाते हैं तो कितनी आ रही है, 40, ठीक है। तो अगर इन तीनों में बजर के साथ रीडिंग आ रही है, क्या होगी, यहाँ पे अगर आपने चेक कर लिया तीनों में रीडिंग, ये देखिए 1 2 और 3, अगर यहाँ पे तीनों में रीडिंग आ रही है, अगर तीनों में रीडिंग आ रही है तो इसकी वाइंडिंग क्या है, ओके है। लेकिन अगर आपको तीनों में रखने के बाद बजर आ रहा है 0 या 1 आके बजर आ रहा है, इसका मतलब जो वाइंडिंग है वो शॉर्ट हो चुकी है, खराब हो चुकी है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्रेसर को चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि इस कंप्रेसर भी मैं चेक करके आपको बताता हूं। तो देखेंगे इसमें भी आप देखो तो रीडिंग कितनी आ रही है, 48। यहाँ पे इस पॉइंट की रीडिंग चेक करता हूं तो कितनी आ रही है, 34। और इन दोनों की रीडिंग कितनी आ रही है, 60। तो इस टाइप से इनमें बजर और रीडिंग दोनों आ रही है। तो कंप्रेसर की जो वाइंडिंग है वो प्रॉपर तरीके से ओके है। इस टाइप से तीनों पॉइंटों में लगाने के बाद अगर सही रीडिंग आ रही है, रीडिंग 30 40 50 हर की रीडिंग आ रही है, इसका मतलब कंप्रेसर की वाइंडिंग बिल्कुल ओके है। लेकिन अगर यहाँ पे रीडिंग आने के साथ, क्या आने के साथ, रीडिंग नहीं आ रही है, बजर बस आ रहा है, तो वाइंडिंग शॉर्ट हो गई है या ओपन हो चुकी है। साथ में हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे 1 पॉइंट में रखने के बाद इस बॉडी को टच करते हैं, अगर इस बॉडी में टच करने के बाद बजर आ रहा है तो इसका मतलब ये हो चुका है कि कहीं ना कहीं से क्या हो चुकी है, बॉडी शॉर्ट हो चुकी है, करंट बॉडी में आ रहा है। इस स्थिति में भी आप कंप्रेसर को चेंज करेंगे। ये तो हो गई कंप्रेसर के वाइंडिंग की बात। अब यहाँ पे क्या होता है, कंप्रेसर पंपिंग करना सही तरीके से पंपिंग नहीं करता है। तो पंपिंग ना करने का कारण हो सकता है, जैसे कि मैं खोल के, ये दिख रही है आपको वायर, यहाँ से कहीं ना कहीं से लीकेज हो जाना, तो पंपिंग नहीं कर रहा सही। हो सकता है ये जंक्शन है इसकी रबड़ कट जाती है तो पंपिंग नहीं करता, या पिस्टन सही तरीके से काम नहीं कर रहा तो पंपिंग नहीं कर रहा, तब भी आप कंप्रेसर को चेंज करेंगे, ठीक है। अब अगर कंप्रेसर अधिक मात्रा में हीट हो रहा है, क्या हो रहा है कि कोई भी कंप्रेसर बहुत ज्यादा हीट हो रहा, उसका कारण होता है जाम होना। हो सके ये जो पिस्टन होता है, ये जो घूम रहा है, ये क्या होगा, जाम हो जाएगा। क्या हो जाता है, जाम हो जाता है। तब भी क्या होगा, बहुत ज्यादा हीट होगी और कूलिंग नहीं करेगा और यहाँ से प्रेशर डिस्चार्ज लाइन से नहीं निकलेगा, तो भी कंप्रेसर आप चेंज करोगे। तो कंप्रेसर में क्या हो सकती है, वाइंडिंग खराब हो सकती है,
पिस्टन जाम हो सकता है, ऑयल बहुत कम हो सकता है, ऑयल फेंकने लगता है जिसके कारण अपना कंप्रेसर गर्म होने लगता है। ये प्रॉब्लम होती है कंप्रेसर से, और इस कंप्रेसर की प्रॉब्लमों को आप इस टाइप से सॉल्व कर सकते हो। तो ये तो हो गई कंप्रेसर की बात, आप कंप्रेसर के बारे में समझ चुके हैं। ठीक है, कंप्रेसर के बाद हम आते हैं इसमें लगने वाले इलेक्ट्रिक पार्ट। अब देखेंगे कि इनमें से 2 पॉइंट रनिंग स्टार्टिंग के, किसके पॉइंट है, रनिंग और स्टार्टिंग के, और एक पॉइंट कॉमन है। तो जो कॉमन वाला पॉइंट होता है और रनिंग स्टार्टिंग के कैसे चेक करें, तो हमने जैसे इसको चेक किया था, मीटर लगाया, जिन 2 पॉइंटों की रीडिंग सबसे ज्यादा आई, जब आप चेक करने जाते हो तो देखिए इसकी रीडिंग कितनी आ रही है 54, इसकी रीडिंग कितनी आ रही है 41, और यहाँ पे रखने के बाद रीडिंग कितनी आ रही है 60। तो सबसे ज्यादा इन 2 पॉइंटों की रीडिंग आ रही है, तो ये रनिंग स्टार्टिंग है, तो ऑटोमेटिक कॉमन ऊपर वाला पॉइंट मिल जाता है। तो कॉमन वाले पॉइंट में हम क्या लगाएंगे, OLP, OLP ओवरलोड प्रोटेक्टर को हम यहाँ पे लगा देंगे। तो ये लग गया हमारी OLP। OLP लगाने के बाद हम इसमें रिले लगाएंगे, तो ये हमारे पास रिले होता है। रिले को कहाँ लगना चाहिए, इन 2 पॉइंटों में, रनिंग और स्टार्टिंग के पॉइंटों में रिले लगेगा। अब देखेंगे कि एक पॉइंट ये OLP का एक पॉइंट, यहाँ पे 2 पॉइंट जो बचे हैं, तो ये कैपेसिटर लगाने के लिए पॉइंट है, और नीचे वाला जो पॉइंट है वो फेस या न्यूट्रल आने के लिए सप्लाई। अगर आपने फेस यहाँ दिया है तो न्यूट्रल यहाँ दोगे, और न्यूट्रल यहाँ दिया तो फेस यहाँ दोगे। इस टाइप से ये हमारे यहाँ पे रिले OLP को लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसको चालू भी करेंगे, किस टाइप से ये काम करता है इसको भी हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले इन पार्टों की हम चेकिंग को समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इन पार्टों की अगर हम चेकिंग को समझते हैं, तो सबसे पहले मैं बात करूं रिले की। रिले को 2 टाइप से आप चेक कर सकते हैं, पहला तो मीटर से चेक कर सकते हैं, और दूसरा आप सीरीज बोर्ड से चेक कर सकते हैं। सीरीज बोर्ड से आप चेक कर सकते हैं रनिंग स्टार्टिंग कैसे का, तो ये जो रिले होता है ये PTC रिले होता है। ठीक है, इसमें एक डिस्क लगी रहती है जो रनिंग और स्टार्टिंग का करंट को काटती है, काम करती है। कैसे काम करती है इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसको करने के लिए क्या करते हैं, जहां पे हमने सीरीज को लगाने के लिए क्या करेंगे, एक पॉइंट को ये दे देंगे, ये छेद वाले में दे दिए, और दूसरा पॉइंट क्या है ये, तो इसमें दे देते हैं। यहां पे हमने लगा दिया। अब लगाने के बाद क्या करना है हमको, कुछ नहीं, सीरीज में लगा देते हैं। ये लगाए, यहाँ पे हमने जो ये बल्ब है हमारा 60 वोल्ट का बल्ब है। कितने वोल्ट का बल्ब है, 60 वोल्ट का बल्ब है। आप यहाँ 100 वोल्ट का या 200 वोल्ट का बल्ब का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हम इसको चालू करता हूं तो बल्ब क्या हो जाता है, ग्लो हो जाता है। यहाँ पे बल्ब ग्लो हो गया। ये रिले का काम क्या है, कट करना। अभी क्या कर रहा है, बल्ब जल रहा है। अगर ये कंप्रेसर होता तो तुरंत रिले क्या करता, रनिंग और स्टार्टिंग को करंट देना तो चालू कर दिया, वो कट करना करता। तो अभी देखेंगे कि ये सही है कि नहीं है। अगर थोड़ा देर के बाद ये बल्ब धीरे धीरे बंद होना चालू हो जाए तो इसका मतलब हमारा रिले ओके है। ठीक है, तो देखते हैं थोड़ा देर में ये बल्ब बंद हो रहा कि नहीं। अगर ये बल्ब की जगह कंप्रेसर होता तो जल्दी ये काम कर देता, लेकिन हम चेक कर रहे हैं, इसलिए किससे चेक कर रहे हैं, सीरीज से बल्ब से। इस बल्ब को तो आप देखेंगे कि ये स्लो स्लो क्या हो चुका है, बंद हो गया है। ये क्या कर दिया, इसको क्या कर दिया, कट कर दिया, और यहाँ पे बंद हो गया। सप्लाई दोनों साइड से, एक साइड सप्लाई हो गई तो ये बंद हो गया। इस टाइप से हम इसको चेक कर लेंगे। अगर इसको बंद करके दोबारा इसको चेक, ये बंद हो गया है। ठीक है, अभी ये फीचर में आ चुका है, तो यहाँ पे हम इसको निकाल देते हैं और फिर इसको दोबारा लगाते हैं। तो अभी ये सिस्टम, ये देखिए, अगर इसी को हम दूसरा रिले ले लेते हैं, कैसे ले लेंगे, दूसरा रिले लेते हैं और उसको भी चेक करना, तो सेम प्रोसीजर से हम इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब करते हैं बॉक्स टाइप रिले को चेकिंग करने का तरीका। तो देखिए, बॉक्स टाइप रिले में 3 पॉइंट बने हैं, इसमें से 2 पॉइंट रनिंग और स्टार्टिंग के होंगे। किसके होंगे, रनिंग और स्टार्टिंग के होंगे। तो यहाँ से हम पहले क्लिप इसको निकाल लेते हैं। निकालने के बाद देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें 2 वायर को अपन लगा देते हैं। एक वायर को तो यहाँ पे हमने इसको छोटी सी वायर दीजिए, मैं छोटी सी पुश कर दूँ इसमें। पहले इसमें से एक पॉइंट OLP का होगा और 2 पॉइंट हमारे रनिंग है। तो इसको कैसे चेक करें कौन सा रनिंग स्टार्टिंग है, तो देखिए जिन 2 में बजर आएगी वो रनिंग स्टार्टिंग है। तो देखिए ये रखते हैं हम,
इनमें बजर आ रहा है, इसमें बजर नहीं आ रहा, और इसमें रखने से बजर, जिन दो में बजर आ रहा है, ये किसके पॉइंट है, रनिंग और स्टार्टिंग के पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक पॉइंट को किस में, रनिंग में डाल देते हैं, और दूसरे को हम इसके दूसरे पॉइंट में भी डाल देते हैं। ये करने के बाद किसको, इस वाले पॉइंट में डाल देते हैं। इसको पॉइंट को डालने के बाद हम इसको क्या करेंगे, ऑन करेंगे, इसको लगा देते हैं और ऑन करते हैं। तो देखिए बल्ब ग्लो होने लगा है। अगर बल्ब ग्लो होने लगा इसका मतलब क्या है, ये 50। अब इसको क्या करेंगे हम, ये बंद हो गया, चालू हो गया, ये क्या हो गया, बंद हो गया, एच चालू हो गया। तो ये वाइंडिंग वाला जो रिले होगा इस टाइप से ये काम करेगा। इसके अंदर क्या है, इस रिले में वाइंडिंग है। तो हम ये करते हैं तो क्या हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए, और ऐसे करते हैं तो क्या हो जाना चाहिए, चालू। ये बंद हो गया, ये चालू। इस टाइप से आपको चेकिंग करनी है। अगर इस टाइप से ये काम कर रहा है तो इसका मतलब हमारा जो ये रिले है ओके है। अगर ये काम नहीं कर रहा, जलता ही जा रहा, तो खराब है। और अगर बंद हो ही है, कुछ रीड नहीं आ रही, तब तो वो खराब ही है प्रॉब। तो इसको हम इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ओके, ये चेक करने के बाद हमने रिले को चेक कर लिया। तो कोई सा भी रिले हो आप चेक कर सकते हैं। अगर जिसमें 4 पॉइंट नहीं होंगे, तो 2-3 पॉइंट ना होंगे, सिंगल पॉइंट है, तो केवल वायर किन में कर लेना, इनमें डालना है, और उसके बाद रख देना। बल्ब धीरे धीरे 1-2 मिनट के बाद बंद हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो ये एक ही साइड स्टार्ट करंट दोनों साइड दिए पड़ा है, ठीक है। तो उसके बाद अगले पॉइंट होते हैं, वो है OLP। ये क्या है, OLP। OLP क्या होता है, ओवरलोड प्रोटेक्टर। ओवरलोड प्रोटेक्टर का जो काम होता है वो क्या होता है, जब कंप्रेसर ज्यादा हीट होता है, कोई शॉर्टिंग होती है, तो ये क्या कर देता है, कट कर देता है। तो ये है, इसकी चेकिंग क्या की जाती है। इसकी चेकिंग के लिए हम क्या करेंगे, इसको बजर रेंज में रखने के बाद एक पॉइंट को यहाँ और एक पॉइंट को यहाँ, देखिए बजर आ रहा है। अगर यहाँ पे बजर आ रहा है तो ये क्या है, ओके है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे टाइप से ये OLP है, ये OLP है। अब देखते हैं कि उस OLP में क्या करते हैं हम, देखते हैं कि बजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये आ रहा है, तो OLP क्या है, ओके। अब इसकी टेस्टिंग अगर सीरीज से करते कि कैसे हीट में बंद हो रहा, तो इसको भी हम प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसको सीरीज में रख के हम चेक करें। पुश करते हैं। सीरीज में चेक करने की क्या करेंगे, ये हमारे पास OLP है। एक पॉइंट को हम यहाँ पे लगा दिए, एक पॉइंट ये वाले पॉइंट को कहाँ पे हमने, इसमें लगा दिए। ये फिट हो गया। ये देखिए ये हो गया ना। अब देखिए OLP हम जैसे चालू करते हैं तो OLP ऑन होती है कि नहीं होती है। तो देखिए सीरीज में हमने लगाया और OLP क्या हो चुकी है, चालू ऑन हो चुकी है हमारी OLP कट कैसे करेगी, तो देखते हैं। फैन को बंद कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रही है। जब कंटिन्यूटी आ रही है तो OLP क्या है, ओके है। OLP को कैसे, जब हीट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो कैसे कट करता है। तो ये मेरे पास लाइटर है, देखिए मैंने यहाँ पे OLP को लगा दिया, सीरीज से जोड़ दिया है। बल्ब यहाँ ग्लो हो रहा है और OLP लग गई है, ठीक है। अब OLP को कैसे चेक करें, देखिए यहाँ पे ये OLP को यहाँ सप्लाई जा रही है, इसका मतलब OLP सीरीज में लगी है तो ओके है। लेकिन प्रॉपर तरीके से ओके है, कैसे चेक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस लाइटर से इसको हीट दूंगा। हीट देने के बाद इसको कट होना चाहिए। तो OLP कैसे काम करती है, जब हीट ज्यादा होती है, कोई भी होती कट। तो जैसे कि मैंने यहाँ लाइटर लिया और लाइटर लेने के बाद मैं इसको हीट देता हूँ, तो देखिए आप सीरीज का जो बल्ब है वो बंद हो जाएगा। ये बंद हो गया। तो यहाँ पे बंद हो गया, हीट होती है, इसने क्या कर दिया, बंद कर दिया सप्लाई को। तो इस टाइप से जब कंप्रेसर ओवर हीट होता है, कंप्रेसर में प्रॉब्लम आती है, शॉर्ट सर्किट, तो OLP क्या कर देती है, बंद कर देती है। तो इस टाइप से आप प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। वैसे OLP को आप अपने मल्टीमीटर के द्वारा बजर रेंज में चेक कीजिए। ऐसे लाइट करेंगे तो इससे शॉर्ट खराब होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अगर इसको देखेंगे तो थोड़ा सा मैं बंद करता हूँ। यहाँ पे ये है, ये पट्टी क्या हो चुकी है, अलग हो चुकी है। और इस पट्टी को अगर ये कर देता हूँ मैं,
ठंडा हो जाएगी, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये चालू हो जाएगी। तो ये करते ही ये देखिए फिर से चालू हो गई है। और जैसे चालू होगी फिर से मैं लाइटर को अगर इसको हीट देता हूं, जी कट हो गया। तो यहाँ पे कट हो गए। तो OLP चेकिंग, इस टाइप से आप OLP को प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हो। तो ये हो गई हमारी OLP। तो हमने क्या क्या चेक कर लिया, रिले को भी प्रॉपर चेक कर लिया, OLP को चेक कर लिया, सारी चीजों को चेक कर लिया। उसके बाद लास्ट पार्ट जो हमारे इसमें बचता है वो है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट का काम क्या होता है, थर्मोस्टेट का काम होता है कूलिंग को सेंस करना। फ्रिज के अंदर कितनी कूलिंग की मात्रा होनी चाहिए, कैसे किस समय कंप्रेसर को ऑन करना चाहिए और कब बंद करना चाहिए, सारा काम कौन करता है, ये थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट में आपको देखोगे यहाँ रीडिंग रहती है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो ये जो बटन रहती है इससे आप थर्मोस्टेट की रेंज को बढ़ा सकते हो और थर्मोस्टेट की रेंज को कम कर सकते हो। यहाँ पे ये जो आपको लाइन दिख रही है ये थर्मोस्टेट की पूंछ होती है, जो क्या करती है, सेंस करती है। क्या करती है, सेंस, टेम्परेचर को सेंस करती है, कितने टेम्परेचर में कंप्रेसर ऑन करें और कितने टेम्परेचर में कंप्रेसर ऑन करें। अब देखिए क्या होता है, हम कोई भी एक वैल्यू मान लेते हैं कि मानते हैं कि -10, -10 में जैसी जाएगा वैसी ये क्या करना चाहिए, कंप्रेसर को ऑफ कर देना चाहिए। और माइनस के नीचे जब 1 में आ जाए तो उसके बाद कंप्रेसर को ऑन कर दे। तो जब कंप्रेसर रनिंग अवस्था में होगा तो गैस छोड़ेगा तो कूलिंग बनेगी, और जब प्रॉपर कूलिंग बन जाएगी, अगर लगातार कंप्रेसर चलता जाएगा तो वहां तो बर्फ की सिल्ली जम जाएगी। तो उसके लिए ये क्या करता है, जब जितना टेम्परेचर की जरूरत है बर्फ जमा उतना होने के बाद ये कट कर देता है, तो कंप्रेसर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ऑफ हो जाता है। तो जब तक ये ऑफ रहता है, जब तक कि फिर से उसी टेम्परेचर की हमको जरूरत। इसको चेक करने का तरीका क्या होता है, इसमें ये 2 पॉइंट बने हैं। तो आपको क्या करना है, मल्टीमीटर लेना है और इसको आपको यहाँ पे रख के, ये रख के इसकी रेंज को चेक करेंगे। तो यहाँ पे बजर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, बजर आना चाहिए। ये देखिए इसमें कोई बजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब अगर इसमें कोई बजर नहीं आ रहा तो ये क्या हो चुका है, खराब हो चुका है। तो हम इसको रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे मेरे पास ये दूसरा है, यहाँ पे भी देखता हूँ इस दूसरे में भी तो कोई बजर नहीं आ रहा, तो ये भी क्या हो चुका है, खराब हो चुका है। इसके बाद ये चलो, तो थर्मोस्टेट है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इन 2 में रखते हैं हम, तो क्या आना चाहिए, बजर आना चाहिए। ये देखिए इसको पकड़िए, तो देखिए बजर और रीडिंग आनी चाहिए। तो ये देखिए ये आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो हमारा थर्मोस्टेट क्या है, ओके है। अगर रखने के बाद कोई बजर ना आए तो इसका मतलब क्या है, थर्मोस्टेट खराब है, आप चेंज कीजिए इसको। और इसको चेक करने का तरीका, अगर इसको सीरीज में चेक करते हैं आप, तो दोनों को आप, जैसे मैंने अभी चेक किया था OLP, इन दोनों पॉइंट में आप लगा देंगे, वो ना रहा पॉइंट में हम सीरीज के पॉइंट लगा देते तो बर्फ को क्या हो जाना चाहिए, ग्लो हो जाना चाहिए। और फिर क्या करते हैं, बर्फ की सिल्ली लेते हैं और यहाँ बर्फ को लगा देते हैं। जब अधिक बर्फ यहाँ पूरा लग जाएगा तो क्या कर देना चाहिए, सीरीज से बंद हो जाना चाहिए। अगर बंद हो रहा, कट हो रहा तो ये प्रॉपर काम कर रहा, नहीं तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। इस टाइप से जितने भी इसके इलेक्ट्रिक पार्ट होते हैं इसके बारे में मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बताया है, और आप इस टाइप से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत। तो इस टाइप से आप आसान